नमस्ते, मेरा नाम है गुलशन कृपलानी, फाउंडर एमडी नमस्ते बिजनेस एडवाइजरी। नमस्ते बिजनेस एडवाइजरी एक सुपरमार्केट कंसल्टेशन फर्म है जिसने ऑल ओवर इंडिया 600 से भी ज़्यादा सुपरमार्केट पिछले 10 साल में अभी तक सेटअप किए हैं। 28 ईयर्स पहले मेरी रिटेल जर्नी स्टार्ट हुई। 11 साल का था मैं लगभग 1998। तब से मैं अपने एक घर का एक रिटेल स्टोर था जो 1992 में स्टार्ट हुआ था। इट वाज अ स्टेशनरी स्टोर, है ना। स्टेशनरी स्टोर पे मैं बैठना चालू किया 1998 में। 2002-2003 तक 10th कंप्लीट हुआ, जो कि 10th की एग्ज़ाम मैंने वहीं बैठ के दी थी। और जब 12th में आया तो वो स्टोर पूरी तरह से मैं अकेला ही संभालता था। और 12th की एग्ज़ाम भी मैंने वहीं स्टोर पे बैठे बैठे वहीं पढ़ता था और वहीं से एग्ज़ाम देने जाता था, वापस स्टोर पे आता था। ऐसे रिटेल से जुड़ाव बचपन से ही था मेरा। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ पे रिटेल में पहले से ही मज़ा ऐसा आता है कि जब मैं बुक्स बेचता था वहाँ पे, तो कुछ ऐसे हॉलीडेज़ के बुक्स जो बेचने के लिए आते थे जो जनरल स्टोर्स पे नहीं मिलते हैं, वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में बेचता था मैं कि पब्लिकेशन हाउस के लीडर्स मिलने आते थे मुझे कि ये सेल आपने कैसे किया। तब मुझे समझ में आया कि रिटेल ये है जो मुझे खींच रहा है अपने पास, मैं उसके पास अट्रैक्ट हो रहा हूँ। इस तरीके की जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 28 साल पहले। और यहाँ से मैं काफ़ी सारे बिजनेसेस किया। बुक शॉप पे मैं लगभग 1998 से 2006 तक बैठा था। साल 2006 मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में अब ये डिसाइड करना था कि आगे करना क्या है। और यहाँ पे घर में 2-3 बिजनेसेस हैं। मेडिकल होलसेल का भी बिजनेस है, स्टेशनरी स्टोर भी है, ग्रोसरी स्टोर भी है। तो आपके खाते में आती है ग्रोसरी की स्टोर, जो आपको पापा के साथ अभी चलानी है। ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई यहीं पे बैठ के करनी है क्योंकि मुझे फ्यूचर में रिटेल करना है, ये डिसाइडेड था। तो पापा के साथ ग्रोसरी स्टोर पे बैठना शुरू किया 2006 से 2013 तक। इस बीच मैंने काफ़ी सारे बिजनेसेस किए। लाइक ग्रोसरी स्टोर पे तो बैठा हूँ, साथ में मैं सुपारी प्रोडक्शन भी देख रहा हूँ। और सुपारी प्रोडक्शन के साथ मैंने पुणे सिटी में पब्लिकेशन हाउस भी शुरू किया। और पब्लिकेशन हाउस के बाद साथ में इंश्योरेंस भी बेचा, नोट काउंटिंग मशीन्स भी बेची, हेलमेट्स कंपलसरी हुए तो हेलमेट्स भी बेचे। ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग बिजनेसेस में एक्सपीरियंस लेता रहा। साथ में हमेशा से 7 साल तक ग्रोसरी स्टोर पे पहले बैठा। इस ग्रोसरी स्टोर पे बैठ के जो थरोली किराना बोलते हैं ना, जो सीखने को मिला मुझे, वान से एसक्यू की जर्नी, गल्ले से कैश ड्रावर की जर्नी, ये जो 7 साल की थी बहुत ही एक्साइटिंग थी, जिसमें थरोली रिटेल होता क्या है। इंडियन सुपरमार्केट वर्जन में हमेशा मेरे क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि इंडिया में जो सुपरमार्केट है ना, ये एडवांस वर्जन है किराना दुकान का। इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि ग्रोसरी ही है अल्टीमेटली जो हम सुपरमार्केट में बेच रहे हैं। तो मेरा पहला एडवांस किराना दुकान स्टार्ट हुआ 2013 में। 2013 मेरे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाला ईयर था, क्योंकि इसी साल में गवर्नमेंट ने जुलाई में लगभग सुपारी बैन की। जो मैं सुपारी प्रोडक्शन करता था, ऑल ओवर इंडिया बेचा करता था, वो सुपारी तब बैन हुई थी। और मेरा जो पब्लिकेशन हाउस था वो भी कुछ अच्छा चला नहीं, दैट वाज अ प्योर फेल्यूर। अब यहाँ पे वापस से ओनली ग्रोसरी स्टोर जो आप चला रहे हो और किराना दुकान से अब हमें आगे जाना था। ये पापा का विजन हुआ करता था कि मेरी 2-4 डिपार्टमेंटल स्टोर्स मिनिमम होनी चाहिए। गुरु कृपा सुपर बाजार नाम से हमारी पहली स्टोर 2013 में स्टार्ट हुई, जो कि आज जी बाजार नाम से, गुरु कृपा सुपर बाजार का ही शॉर्ट फॉर्म जी बाजार नाम से मेरी 3 स्टोर्स अकोला में अभी है। जो 2013 में मैंने पहली स्टोर स्टार्ट की थी, बहुत ही अच्छे से मैं उसमें जाता था डिटेल में कि कौन कौन सी चीजें सुपरमार्केट में किस तरीके से रन होती है। अकोला की पहली ऐसी स्टोर थी जो कैश काउंटर्स के साथ कैशियर्स बैठ के बिलिंग कर रहे हैं और एज अ ओनर मैं बैकएंड में बैठा हूँ। ये काफी नया था यहाँ के लोगों के लिए। 2013 की बात जब मैं कर रहा हूँ तब आसपास में कोई मॉडर्न रिटेल नहीं है। डीमार्ट के बहुत ही लिमिटेड स्टोर्स हैं। वॉलमार्ट होलसेल अभी नया शुरू हुआ है 2-3 साल पहले। ऐसा था 2013, जिसमें मैं मेरी स्टोर पे बैठा हूँ। यहाँ पे काफ़ी खरीदी हम लोग वॉलमार्ट से भी खरीदी करते थे, इसलिए वॉलमार्ट के जो सीनियर पर्सन्स हैं वो मिलने आते थे। और जब वॉलमार्ट के लोग आते थे ना स्टोर में, तो देखते थे कि ये इतना अच्छा स्टोर कैसे इतनी छोटी सिटी में है। मुझे भी तब पता चलता था कि अच्छा ये कोई बड़ी चीज़ है। फॉर से कि 2013 में शेल्फ टॉकर्स स्टोर पे लगे हुए हैं, कैशियर्स बिलिंग कर रहे हैं, डिस्प्ले बहुत अच्छे लगे हैं स्टोर के अंदर, ऑफर्स बहुत अच्छे से रन हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने पहले दिन से करना शुरू की थी सुपरमार्केट में, ये बाहर के लोग आके मुझे बताते थे कि ये कॉमन नहीं है, ये अनकॉमन है जो आप कर रहे हो। और मैं कहीं से फॉलो करता था कि सुपरमार्केट में जनरली होता क्या है, वही हम अपने सुपरमार्केट में भी करेंगे। छोटी सी रिटेल स्टोर है, अराउंड ऊपर 1000 स्क्वायर फीट और नीचे 1200 स्क्वायर फीट, ऐसे टोटल कारपेट एरिया। बेसमेंट में 1200 स्क्वायर फीट था और टोटल कारपेट एरिया है 2200 स्क्वायर फीट।
अब ये स्टोर धीरे धीरे इतनी चर्चा में आने लगी कि आसपास के 200-300 किलोमीटर के रेडियस तक के जो भी नया स्टोर ओपन करना चाहता है उसको ये एडवाइस मिलती थी कि ये स्टोर जाके देख के और बाद में अपना सुपरमार्केट खोलो। सो इसमें मेरे साथ ऐसे होने लगा कि हर दूसरे दिन मैं किसी रिटेलर के साथ बैठा हूँ और उसको मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने कैसे किया, क्या क्या किया है, क्या क्या करना चाहिए, फर्नीचर कहाँ से लेना चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करना चाहिए, टीम को कैसे ऑपरेट करना है। ये मैं पहले स्टोर में ही ऑफिस में बैठ के हर दूसरे दिन एक रिटेलर के साथ बैठ के चर्चा किया करता था। अब ये इतना ज़्यादा हो रहा था कि घर में भैया और पापा ने मुझे एक दिन बिठा के लिटरली ये बताया कि देखो आप एक स्टोर चला रहे हो और उसमें इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे हो कि आप पूरा दिन लोगों की हेल्प करो, सो ये बिल्कुल बंद कर दो। सो ये जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसके नेक्स्ट डे पे मेरे पास कोई 100 किलोमीटर की दूरी से रिसोड़ करके लोकेशन है, वहाँ से कोई आता है बंदा और वो मुझे बोलता है कि सर आपका स्टोर देखने आए हैं। और मैं उसके साथ में बहुत रूड बात कर रहा हूँ क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने लिटरली भैया और पापा से सुनी थी, तो मैंने उसको भी बता दिया कि यार कल ही मैंने सुनी है, मुझे ये कोई काम करने नहीं है, आप प्लीज आप स्टोर प्लीज देख लीजिए, आपको जो देखना है और फिर आप जा सकते हैं। सो ही वाज लाइक कि यार आपके लिए तो बहुत सुना था, बहुत रूड बात कर रहे हो, ऐसा क्यों बात कर रहे हो। तो मैंने उसको बताया और वो बोले नहीं सर, आपको स्टोर तो मेरा तो आपको ही सेटअप करना है। सो ये पेपर है, ये पेन है, प्लीज आप इस पे आपकी सर्विसेज लिख दीजिए, नीचे से फीस लिख दीजिए और आपने तो मेरी स्टोर तो आपने ही सेटअप करनी है। आई वाज लाइक कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ। और 2 दिन बाद फिर से मेरे ही स्कूल के सीनियर को उन्होंने कांटेक्ट करके मेरे से बात कराई और मैं सुबह वॉक करने गया हूँ, वहाँ पे वो मुझे रोकते हैं और बोलते हैं कि गुलशन जी आपको इनका स्टोर सेटअप करना ही पड़ेगा। सो ऐसे कोई क्लोज पर्सन आके मुझे बोलते हैं और वो स्टोर सेटअप करने के लिए मैं जाता हूँ रिसोड़। और इसी तरह मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रिसोर्ट ट्रैवल करता हूँ। नमस्ते बिजनेस एडवाइजरी की पहली कंसल्टेशन रमई सुपरमार्केट 1500 स्क्वायर फीट में स्टोर दिसंबर 2016 में लॉन्च होती है। कंसल्टेशन की सबसे पहली सक्सेसफुल स्टोर लॉन्च के बाद हमें आसपास के रीजन से काफी इंक्वायरीज आना शुरू हो गई। 2016 से 2019 तक हमने 40 से ज्यादा सुपरमार्केट सेटअप की। इन सुपरमार्केट को सेटअप करने के लिए मैं अपनी खुद की स्टोर की टीम ले जाया करता था। वहां पे जाके हम लोग बेंचमार्किंग करना, कंपटीशन चेक करना, स्टोर का लेआउट वहीं पे बैठ के बनाना और स्टोर सेटअप करना, ये सब हमने बहुत ग्राउंड पे मेहनत करके 40 स्टोर सेटअप किए। ये स्टोर सेटअप होने के वजह से ये कहीं बाहर चर्चा हुई इन चीज़ों की और कुछ 2 लोग मेरा इंटरव्यू लेने मेरे शहर में आए। यूट्यूब पे मेरा इंटरव्यू हुआ और वो इंटरव्यू वायरल हो गया ऑल ओवर इंडिया। यहाँ से हमारा कंसल्टेशन नेशनल गया। महाराष्ट्र के बाहर वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में हमने सबसे पहला स्टोर नेशनल सेटअप किया और इसी तरह हम लोगों ने जम्मू में, गुजरात में, नीचे तमिलनाडु में, 7 सिस्टर्स में हम लोगों ने पैन इंडिया अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज देना शुरू की। पैन इंडिया जाने के 1 साल बाद कोविड आ गया, पूरे देश भर में लॉकडाउन लग गया, जहां सारी इंडस्ट्रीज डाउन ट्रेंड कर रही थी, ग्रोसरी इंडस्ट्री बूम कर रही थी। इसी दौरान हमने कोविड पीरियड में लगभग 200 से ज्यादा सुपरमार्केट सेटअप किए। इसी वक्त 2021 में जब पूरे देश भर में लोग अपनी फैमिली के साथ बैठे थे, मैं और हमारी टीम महीने में 25 दिन बाहर विजिट्स करके हम लोग स्टोर सेटअप्स कर रहे थे। ऑल ओवर इंडिया 2021 में लगभग हमने 129 स्टोर सेटअप किए और इस सेटअप करते समय हमें समझ में आया कि हमें इसको स्ट्रक्चर में डालना बहुत जरूरी है। इस कंसल्टेशन को स्ट्रक्चर में डालने के लिए हमने रात भर जाग के प्रोडक्ट लिस्टिंग करना, लेआउट्स बनाने के तरीके कैसे हो सकते हैं, टीम को भेज के हम सारा काम कैसे करा सकते हैं, इस पे हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और इस बिजनेस को इस तरीके से आगे स्केल किया। इससे मुझे ये समझ आया कि मैं हर जगह जाके अकेला खुद स्टोर सेटअप नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक स्टैंडर्ड बनाना होगा और इस स्टैंडर्ड के लिए मेरी टीम को एक स्ट्रक्चर चाहिए। ये स्ट्रक्चर बनाते समय हमें ये समझ आया कि ये स्ट्रक्चर जो है पूरी रिटेल इंडस्ट्री को लागू होता है, जिससे हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड स्टोर में जंप किया। स्पेशलाइज्ड स्टोर जैसे मॉम एंड किड्स की स्टोर, या हमने काफी सारे एपरल्स के स्टोर सेटअप किए, गौमे स्टोर सेटअप किए। एक तो ऐसा स्टोर है जो गौमे के साथ लीकर भी हम लोग वहां बेच रहे हैं, ऐसे स्टोर स्पेशलाइज्ड हमने सेटअप किए। ऐसे स्टोर सेटअप करते करते आज 2026 की अगर मैं बात करूं तो हम लोग लगभग 15 लाख स्क्वायर फीट एरिया पे हम लोग काम कर चुके हैं। 600 से ज्यादा स्टोर्स हमने सेटअप किए हैं। इंडिया में 20 स्टेट्स में हम लोग काम कर चुके हैं। इंडिया के बाहर 3 कंट्रीज में हम लोगों ने स्टोर सेटअप किए हैं। ये आज की डेट में मैं हमें क्यों बता रहा हूं, इंडिया का मॉडर्न रिटेल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा 28 साल का एक्सपीरियंस इंडिया के हर रिटेलर तक पहुंचाने के लिए, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू रीटेल द रिटेल। नमस्ते।